बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल का क्लच प्लेट बार बार जल जाता है, आखिर उसका कारण क्या होता है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाउसिंग का प्ले अगर होता है या फिर किसी और प्रकार की समस्या होती है तो हमारा क्लच प्लेट जल जाता है, लेकिन उसको सुदृढ़ रहना चाहिए और क्लच प्लेट किस प्रकार से फिट करना है वह आपकी जानकारी रहना चाहिए। आज युवा मैकेनिक वो ऐसे तैसे ही जिस प्रकार से सीखते हैं क्लच प्लेट को लेते हैं और फिट कर देते हैं, मगर हमें प्रॉपर तरीके से क्लच प्लेट अगर चेंज करानी है तो क्लच के साइड को पूरा ओपन करने के बाद अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद हाउसिंग के प्ले को देख लेना चाहिए और जो हाउसिंग पर कट वॉशर लगी होती है साथ में उस पर कैप वॉशर लगी होती है उसको भी परफेक्ट रखना चाहिए। अगर हम कट वॉशर या फिर कैप वॉशर या फिर दोनों ही वॉशर के पीछे एक चक वॉशर लगता है, अगर किन्हीं वॉशरों के हमसे गलती से चूक हो जाती है तो क्लच हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। और हम जब भी क्लच प्लेट फिट करते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं कि सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हिस्सा क्लच के इंटरनल पार्ट का होता है, हम बाहर उसे क्लीन नहीं कर सकते। और क्लच प्लेट फिट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप क्लच प्लेट फिट कीजिए तो क्लच प्लेट हमेशा ही ओरिजिनल। और फेसर प्लेट जो होता है उसमें दो साइड होता है, एक साइड अभी कभी ध्यान से उसे देखेंगे तो एक साइड का जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है और दूसरे साइड का हिस्सा समतल होता है। तो हमें हमेशा समतल साइड से ही क्लच प्लेट और फेसर प्लेट को सेट करनी चाहिए, क्योंकि फेसर प्लेट जब एक डायरेक्शन में सेट होता है तो क्लच प्लेट पर बराबर दबाव पड़ता है। अगर हम फेसर प्लेट को दोनों डिफरेंट साइड से अगर सेट करते हैं तो वह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग आज के युवा मैकेनिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। हम देखिए हमेशा ओरिजिनल क्लच प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने क्लच प्लेट लिया था हीरो होंडा का, ओरिजिनल था हीरो का कंपनी का, जो 280 MRP रुपये का पड़ा था। और इस गाड़ी में क्लच सेंटर भी कट गया हुआ था तो हमने क्लच सेंटर भी यूज़ किया हुआ है जो नया है। और जब भी हम क्लच को फिट करते हैं तो उसकी चाल जो गैप होता है उस पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। क्लच फिट करते वक्त किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसके नट से लेकर या उसके बीच के गैप से लेकर। अगर आप किसी प्रकार से अगर गैप पर ध्यान नहीं देते हैं तो स्लीपर क्लच प्रॉपर वर्क नहीं करता है। हम अपनी बाइक को लंबा और लॉन्ग लाइफ ले जाने के लिए ही क्लच को इस प्रकार से सफाई से इस्तेमाल करते हैं कि उसमें स्मूथनेस बनी रहे। क्लच प्लेट जब साफ़ सुथरी रहती है, मोबिल उसमें नया होता है तो वो अच्छा वर्क करता है। हमारी क्लच की स्प्रिंग जो होती है जो प्रॉपर तरीके से हाउसिंग और हब सेंटर के साथ इस्तेमाल की जाती है, उन स्प्रिंगों में गैप बराबर रहना चाहिए। और जब हम हार्ड स्प्रिंग से अपने जो रोटर प्लेट की प्लेट होती है उसको टाइट क्या करते हैं तो उसकी भी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बैलेंसिंग पर ही डिपेंड करता है बैक साइड में लगे हुए स्प्रिंग। अगर हम बैलेंस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जो बैक साइड पे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं हो पाते हैं, उनमें तनाव रहता है। जो कभी कभी होता है कि स्प्रिंग ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो राइट साइड या लेफ़्ट साइड को पुश हो जाता है और क्लच पे एक तरफ से दबाव बनता है। और कभी कभी पता लगता है, ऐसा ये स्थिति आती है कि जब हम क्लच प्लेट असेंबल कर देते हैं तो हमारी क्लच प्लेट में वाइब्रेशन रहती है। तो आपको क्लच स्प्रिंग जो लगी होती है उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ जाती है। और हमारे क्लच प्लेट असेंबली की जस्ट नीचे लगा होता है कप प्लेट लगा होता है। इसका वर्क सबसे बड़ा होता है कि जब इंजन ऑयल प्रॉपर मात्रा में इंजन में भरी होती है तो वो उस स्थान पर मोबिल को रोके रखता है। और जब भी हमारी गाड़ी खड़ी होती है या स्टार्ट करके हम उसको आगे बढ़ते हैं तो मोबिल प्रॉपर मात्रा में हमारे क्लच को पूरा का पूरा डुबो देती है। क्योंकि हीरो होंडा के क्लच प्लेट में इस स्थान का प्रयोग शुरू से किया गया है, अमूमन और भी गाड़ियों के तर्ज पर इसके ऑयल पंप का स्थान नीचे की तरफ है और क्लच में ऐसा कोई प्रॉपर ऑयल पंप का यूज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर हमेशा पड़ता रहे क्लच पर। इसलिए उन्होंने कप प्लेट लगाया हुआ है कि हमारा क्लच हमेशा इंजन ऑयल में डूबा रहे, जो कि एक बेहतरीन सुझाव हीरो कंपनी की तरफ से है। इसीलिए हीरो कंपनी आज के युग में भी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में सक्सेस होने वाला वाहन है। हम
इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे मैकेनिक सोचते हैं कि कंपनियां कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं व्यर्थ ही, मगर किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले कंपनी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करती है। और जस्ट क्लच प्लेट के असेंबली के बगल में हमारे लगता है करंट बैलेंसर, क्योंकि मैग्नेट साइड हैवी हो जाता है और क्लच साइड लूज हो जाता है, तो इस साइड में क्लच बैलेंसर का प्रयोग करते हैं जो पूरे इंजन के लोड को बराबरी डाइवर्ट करता है मैग्नेट साइड से और क्लच साइड से। बैलेंसर के अंदर एक बहुत ही छोटा सा सुराख होता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इंजन ऑयल करेंट शाफ्ट की तरफ प्रेशर से उसको भरता है तो कभी कभी उसमें इंजन ऑयल अधिक हो जाता है, तो इस बैलेंसर में जो छोटा सा छेद होता है उसके ज़रिए ही एक्स्ट्रा मोबिल बाहर निकला करता है, जो प्रेशर की वजह से हमारा बैलेंसर पे लगा जो कैप होता है उस पर दबाव नहीं बन पाता है और हमारा क्लच प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और करेंट शाफ्ट के अंदर भी जो इंजन ऑयल स्मूथली जाता है। करेंट ऑयल में इंजन ऑयल इसी स्थान सर जाता है जिस स्थान पर बैलेंसर लगा होता है, और बैलेंसर के ऊपर बैलेंसर कैप लगा होता है जिसमें एक आयल सील लगी होती है। उस आयल सील को प्रॉपर तरीके से जब भी आप क्लच को ओपन कीजिए तो इस आयल सील को प्रॉपर तरीके से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस आयल सील की भूमिका करेंट शाफ्ट के लिए और हमारे इंजन की लाइफ के लिए बहुत बड़ी होती है। अगर इस आयल सील में थोड़ा सा भी डैमेज आपको नज़र आता है तो तुरंत ही आपको इस आयल सील को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आयल सील की लाइफ छोटी सी नहीं होती है, लेकिन आपको आयल सील का प्रयोग बहुत लंबा लेना होता है, क्योंकि अगर आपने आयल सील को हल्के में लेने का प्रयास किया तो करेंट शाफ्ट में जो इंजन ऑयल जाता है वो प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाएगा, प्लेट के ज़रिए वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा और बाद में आपको करेंट की आवाज़ सुनने को मिल सकती है जो आपको बहुत ही हानि पहुंचाएगा और आपके बजट को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अक्सर करके हमने देखा है कि मैकेनिक इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। रोटर प्लेट पे जो लगी क्लच आयल सील होती है, बैलेंसर में जो छोटा छेद होता है, हाउजिंग का जो साइड प्ले होता है, क्लच की स्प्रिंग जो होती है, इन सभी चीज़ों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पूरी बाइक का सिस्टम इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने जो भी क्लच में लगे हुए सामान होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझते हैं और उनकी जानकारी रखते हैं तो हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और साथ में ही क्लच साइड में हमारे लगा होता है बैरिंग, उसकी प्ले को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लच की बैरिंग में प्ले रहेगा तो हमारा क्लच स्मूथली वर्क नहीं करेगा और आप हमेशा वाइब्रेशन हाथों में लगा रहेगा। अगर क्लच बैरिंग सही होता है तो हमारा क्लच जो रहेगा स्मूथली वर्क करता है, उस पर किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होता है और हमें वह एहसास होता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। मैकेनिक बंधु इस बातों को ध्यान दिया करें, क्लीनिंग सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी बाइक में। बाइक में अगर क्लीनिंग होती है तो इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और जब आप उसमें इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं तो वह भी साफ़ सुथरा रहता है। और हर कस्टमर की डिमांड होती है कि अगर हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मैकेनिक को सर्विस के पैसे दे रहे हैं और हम भी अगर कस्टमर से पैसे चार्ज कर रहे हैं तो उनकी चीज़ों को ख्याल रखें। सफाई सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी गाड़ी के लिए। अगर आप सफाई अच्छी तरीके से करते हैं वाहन में तो आपका कार्य सर्वोपरि होता है, क्योंकि आज के समय में जो भी ग्राहक बंधु होते हैं वह बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। किसी के भी सामान की हिफाजत कैसी की जाए वह उस पर ध्यान उनका ज़रूर रहता है। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छे मैकेनिक की श्रेणी में आते हैं। और क्लच फिट करने के बाद हमेशा एक अच्छे इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने सेल एडवांस 20W40 का प्रयोग करा जो फुल्ली सिंथेटिक या सिंथेटिक की कैटेगरी में नहीं आता है, बट हीरो होंडा के लिहाज से बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जितनी बार इस इंजन ऑयल का प्रयोग किया है मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक कस्टमर के द्वारा मिला हुआ है। कस्टमर का फीडबैक ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो हमारा वर्क और हमारे किए गए कार्य पूर्ण रूप से उन्नति की ओर जाते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए कस्टमर का संतुष्ट रहना, उनका सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से ही यूज़ कीजिए और हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि कस्टमर
कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर उनको किसी प्रकार का भ्रम रहता है, तो उनको अपने साथ रखिए और उनको अपने पास रखिए और हर एक सामग्री की जानकारी देते रहिए कि उनको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कोई मैकेनिक बंधु उनको किसी प्रकार की फेक चीज़ों के बारे में समझाकर कुछ भी ऐसे यूज़लेस चीज़ें जिनका प्रयोग हमारे गाड़ियों के लिए हानिकारक होता है वह उनकी गाड़ी में प्रयोग कर दे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बाइक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आज के युग में सही जानकारी देना हर कोई नहीं चाहता। लोग एक दूसरे को भ्रमित करने पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण जानकारी